अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी तागूत के बारे में, तो वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। तो आके देखते मौलाना तारिक मसूद साहब ने इस बयान में आगे क्या कहा है। साहिल अदीम की इंसल्ट मकसद नहीं है, गलती मुझसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। किस लोग अब मीम बना रहे हैं, वो एक हमारे दोस्त हैं जानने वाले ने मीम बनाई कि खलीलुर रहमान कमर साहब की तस्वीर है, नीचे लिखा हुआ है बाय द वे मुझे भी नहीं पता कि तागूत किसे कहते हैं। सही है ना। एक गाड़ी इस्तिलाह है। तागूत का मतलब क्या है? तागूत वैसे तो तमाम शैतानी क़ुव्वतों को कहा जाता है, लेकिन ये इस्तिलाह इस्तेमाल होती है कि आप अल्लाह के निज़ाम के अलावा किसी और निज़ाम को अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो अल्लाह के निज़ाम के अलावा तमाम निज़ाम क्या हैं? तागूत हैं। अल्लाह कहते हैं सिर्फ मेरा निज़ाम ठीक है। तो ये बात दुरुस्त है, लोगों को पता होना चाहिए भाई सिर्फ निज़ाम किसका दुरुस्त है? अल्लाह का। जो अल्लाह के निज़ाम के अलावा किसी को भी मानता है ना दिल से, वो तागूत को मानता है। लेकिन ये जो इस तरह आम तौर पर तागूत का लफ्ज़ इस्तेमाल करके ना, इससे मैसेज गलत दिया जाता है। मैसेज ये दिया जाता है कि आपके मुल्क में जो सिस्टम चल रहा है, बहुत सारे कवानीन गैर शरई हैं, तो अब आप उन गैर शरई कवानीन को बदलने की इस तरह से कोशिश करें कि वो बदलेंगे नहीं और मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये भाई गैर शरई कवानीन हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप उस सिस्टम को तब्दील करने के लिए पॉजिटिव वे में भी कोशिश कर सकते हो। तालीमी निज़ाम को आप फोकस करो, यूनिवर्सिटियाँ बनाओ, स्कूल बनाओ। ये एकदम से निज़ाम उखड़ के चेंज नहीं हो जाएगा। तो इसका हल यही है कि यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल, कॉलेजेस अच्छे लोगों के हाथ में जाएं, ताकि तालीम हासिल करके वहाँ से एक अच्छी कौम तैयार हो। ब्यूरोक्रेसी में अच्छे लोग जाएँ, फ़ौज में अच्छे लोग जाएँ, अदलिया में अच्छे लोग जाएँ। ये 3 इदारे ही तो हैं जो मुल्क को चला रहे होते हैं। बिल्कुल वही काम करना पड़ेगा जो यहूदी ने किया है अमेरिका में 50 साल पहले। वहाँ के माहिरीन कहते हैं यहूदियों की अमेरिका में 50-60 साल पहले 2 टके की वैल्यू नहीं थी, कोई पूछता भी नहीं था। यहूदियों ने क्या किया? एजुकेशन पे और बिजनेस को फोकस करके हर शोबे में अपने लोग डाल दिए, हो के भी पूरा अमेरिका उन्होंने कैप्चर कर लिया है। ये नहीं किया शिद्दत पसंदी के बस एक लफ्ज़ लेके पकड़ गए और ये निज़ाम बदलो, यूँ करो। भाई आपके पास निज़ाम बदलने का जब तक कोई सूटेबल पैकेज नहीं है, तो निज़ाम बदलने की बातें करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। बातें सब कर सकते हैं, मैं भी यहाँ पे कर सकता हूँ बैठ के बातें करने के बजाय ना कोई प्रैक्टिकल करके दिखाएं। मैं अक्सर एक बात करता हूँ, मेरे पास एक साहब आए, नौजवान आया, 15 साल पुरानी बात है। मुझे कहने लगा कि मुफ्ती साहब मैंने एक सिस्टम तब्दील करना है पाकिस्तान में, यूँ करना है, फ़लाना करना है, इसके लिए मैं एक इदारा बना रहा हूँ और आप मुझे फेवर दें, इसके लिए मैं चंदा भी करूँगा, ये करूँगा। बहुत बड़ी बातें ना, जो K2 और माउंट एवरेस्ट की पहाड़ियों से भी ऊपर की बातें। मुझे किसी ने बताया बंदा बहुत मुखलिस है, बहुत मुखलिस है। मैंने कहा भाई मैं आपको नहीं जानता हूँ ना, आपके पास कोई पैकेज है ऐसा कोई पावरफुल जो आप बता रहे हो ना, उस पर ये इश्कालात हैं। मैं आपको फेवर करूँ, पता चला उसके बाद आपके तिलों में भी तेल ना निकले और कुछ भी ना हो, धड़ाम से मेरी भी बदनामी होगी, आपकी भी बदनामी होगी। लोग अपनी सलाहियतें, अपना पैसा खर्च करेंगे, आउटपुट कुछ भी नहीं है। मैंने कहा आप काम करके दिखाएं, काम करें आप। जब हम देखेंगे ना जो आदमी काम कर रहा होता है ना, लोग खुद उसका साथ देते हैं, अच्छे लोग खुद साथ देते हैं। यार कई पैकेज है इसके पास, एक सूटेबल पैकेज है, एक रिलायबल पैकेज है। देखो जो बिज़नेस का प्रोग्राम कर रहे होते हैं वो बताते हैं कि ये हमारा बिज़नेस है, ये हमारी अर्निंग है, तो इसमें अब आप पैसा लगाएं। लोग देखते हैं वाकई यार एक चलता फिरता बिज़नेस हमें नज़र आ रहा है। हवाई आप ज़ीरो से आ गए, आप बोलो कि मेरे पास पैसा लगाओ, क्या करेगा भाई? मैं जब पैसा आएगा तो सोचूंगा कि मैं क्या करूँ। कोई लगाएगा पैसा उसमें, कोई रिस्क लेगा? तो पैसा भी नहीं लगाएगा, वक्त भी नहीं लगाएगा। तो मैंने कहा आप काम करके दिखाएं, जब कुछ हमें नज़र आएगा ना कि वाकई कोई पॉजिटिव वे में आप काम कर रहे हो, तो फिर हम भरपूर आपका साथ देंगे। 15 साल हो गए, 5 रुपये का भी कोई काम नहीं हुआ है, 5 रुपये का भी। और वो काम जो किया उन्होंने, वो क्या किया वो मैं बताऊंगा तो वो बंदा समझ जाएगा मेरी बात हो रही है, इसलिए मैं बता नहीं रहा। काम उल्टे शुरू कर दिए और ज़्यादा क्या बताऊँ अभी मैं, क्या मुँह से निकलने वाला है। वो आजकल वो रूहानी आमिल बने हुए, जिन चुड़ैल भूत भगा रहा है वो बंदा। जब किसी काम का नहीं होता ना आदमी, तो जिन चुड़ैल भूत भगाने का बिज़नेस करता है फिर वो। तो तागूत का लफ्ज़ इस्तेमाल आजकल बहुत हो रहा है, यूनिवर्सिटियों में भी, हर जगह इस्तेमाल। तो मेरे घर में भी बच्चों ने पूछ लिया तागूत क्या होता है, हमारे घर में भी अभी ये लफ्ज़ आ गया है, ठीक है ना। तो निज़ाम की तब्दीली की कोशिश करें, चाहे तागूत का मतलब आपको पता हो या नहीं पता हो, लेकिन तब्दीली का
आपके पास कोई सूटेबल पैकेज होना चाहिए, वो पैकेज लोगों को बताएं कि इस तरह से हम तब्दीली चाहते हैं, तो वो पैकेज हम देखेंगे भाई सूटेबल तरीक़ा है तो हम सब साथ देंगे। और अगर ख़ाली बातें ही बातें हैं तो बातें करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं। एक आदमी शादी नहीं करता था, बेचारा भंगी था वो, तो किसी ने पूछा तू शादी क्यों नहीं करता, उसने कहा यार मैं ऊंचे ख़ानदान में शादी करूंगा, मैं किसी घटिया ख़ानदान में शादी नहीं करूँगा, इसलिए मैंने अभी तक नहीं की शादी। उसने कहा तू भाई कैसे ऊंचे ख़ानदान में शादी करेगा, तेरे पास पैकेज क्या है? कह रहा बेहतरीन पैकेज है, बादशाह की बेटी को मैंने पैगाम निकाह का भेज दिया है। उसके लिए तैयारी क्या है, कोई बिज़नेस सोचा है? कह रहा नहीं, आधा काम हो गया आधा रह गया है। आधा काम क्या हुआ? कह रहे इधर से हाँ हो गई है, उधर से हाँ का इंतज़ार है। इधर से मेरी तरफ से हाँ हो गई है, बादशाह की तरफ से इंतज़ार हो रहा है हाँ का। आधा काम हो गया ना भाई, इधर से हाँ भी होती है उधर से भी होती है तो निकाह हो जाता है ना। तो इधर से हो गई है, उधर से इंतज़ार, ये कोई पैकेज होगा? ऐसे तो भाई बैठ के बातें करते रहो, तो उस भंगी को क्या कहा जाएगा? यार हाँ बोलने पर, ईजाब करने पर गवर्नमेंट से कोई पाबंदी नहीं है, पैगाम भेजने पर भी पाबंदी नहीं है, उधर से जवाब आएगा। तो इसी तरह मेरे भाई बहुत से लोग बैठे होते हैं, एक हमारे दोस्त थे, कहते हैं यार मैं पता नहीं शादी नहीं हो रही मेरी। मैंने कहा भाई तू कुछ कोशिश हिलेगा जुलेगा तो होगी ना, बैठा है यहाँ, जब भी आओ तो कुर्सी पे बैठा होता है यहाँ पे आराम से। लोग कह रहे मेरा कारोबार नहीं हो रहा, तो कैसे नहीं होगा? तू हिलोगे जुलोगे, तुम सर्च क्या कर रहे हो, तहकीक क्या कर रहे हो, किन किन लोगों से तुमने मशवरा लिया है, अब तक की रिपोर्ट तो पेश करो। कोई रिपोर्ट नहीं होती, पड़े हुए होंगे सुस्त लोगों की तरह, हिल रहे नहीं है, जुल रहे नहीं है, और फिर फ़ौरन कह देंगे हम पे किसी ने कुछ कर दिया, बंदिश लगा दी। ना सेहत बनाने के लिए, आप देखो लोग अक्सर सेहत ख़राब है, भाई आपने सेहत को मेंटेन रखने के लिए पैकेज क्या है आपके पास? लोग आते हैं ना मेरी सेहत बहुत ख़राब है, मैं उनसे पूछता हूँ आपने कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाया? कहते हैं नहीं। मैं कहता हूँ ब्लड प्रेशर आप चेक करवाते हो? कहते हैं नहीं, हालांकि 40 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है उनकी। मैं कहता हूँ आपने कभी शुगर का टेस्ट करवाया? नहीं है। तो भाई यहाँ से दफ़ा हो, अपना भी टाइम ज़ाया मत करो, मेरा भी टाइम ज़ाया मत करो। तुम जाओ किसी फूंकों वाली सरकार से फूंके मरवाते रहो बैठ के बस। जो आदमी चाहता है मेरी सेहत अच्छी हो जाए, तो सेहत बनाने का एक पैकेज है ना डॉक्टरों के पास। भाई आप 40 साल से ज़्यादा हो, आप ये टेस्ट तो पहली फुर्सत में करा लो, कहते हैं ना डॉक्टर, ताकि जो गड़बड़ है सामने आ जाए। फिर जब गड़बड़ सामने आएगी उसको ठीक करने का भी पैकेज है। एक डॉक्टर के पास जाओगे, दूसरे 5-6 डॉक्टरों से मिलके कोई पैकेज होगा ना आपके पास कि इस तरह से ठीक करना है। कोई पैकेज है नहीं आपके पास, बस इतनी मोटी तोंद लेके कोलेस्ट्रॉल के डब्बे बन के बैठे हुए और कह रहे हो यार मैंने सेहत ठीक करने को फोकस करना है, मैंने अपनी सेहत क्या करनी है ठीक। जो सेहत ठीक नहीं करता वो दायरा इस्लाम से खारिज है, सेहत ही सब कुछ है। बातें करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, ऐसे शख्स को यही कहा जाए। तो आजकल यूनिवर्सिटियों में एक बड़ी तहरीकें चल रही हैं, निज़ाम बदलो, निज़ाम की तब्दीली की बात करो। भाईजान बात सब कर रहे हैं, बात मत करो आप, पैकेज पेश करो। ये पैकेज है हमारे पास। तो जामिअत रशीद का भी एक पैकेज है, उलमा का भी एक पैकेज है। उलमा दीनी मदारिस में उलमा तैयार कर रहे हैं, और जामिअत रशीद क्या कर रहा है वो भी एक पैकेज है। भाई उलमा का भी एक खेप तैयार होनी चाहिए ना बड़े पैमाने पर। दूसरा पैकेज जामिअत रशीद का भी एक पैकेज है कि भाई हम उन लोगों को आलिम बनाएं जो पहले से पढ़े लिखे हैं, ताकि वो इदारों में जाके काम करें, ब्यूरोक्रेसी में लोगों को भेजा जाए, फिर यूनिवर्सिटी अपनी बनाई जाए। तभी गजाली यूनिवर्सिटी बना दी है जामिअत रशीद ने, खाली बातें नहीं की हैं, यूनिवर्सिटी बना दी है। आप जाएंगे कि भाई आप क्या कर रहे हो, वो पूरा उनके पास एक प्रेजेंटेशन है वीडियो की शक्ल में, वो बताएंगे भाई इतना काम हो चुका है, इतना बाकी है, और ये हमारा सिलेबस है, और इस तरह से काम होगा, और इस तरह के हम लोग तैयार कर रहे हैं मुस्तकबिल में। बना बनाया एक पैकेज है, आप देखेंगे आप पागल हो जाएंगे देख के, यार ज़बरदस्त, वेल डन, कोई काम करके दिखाया। फिर आप उनसे पूछेंगे कि ये कुछ बना भी है अब तक, कोई रिपोर्ट है, वो दिखाएंगे ये हमारे तलबा हैं जो हमने तैयार कर लिए हैं, जो इन इदारों में काम कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी इदारा हो, खाली अकेला जामिअत रशीद नहीं, और भी बहुत सारे मदारिस हैं, तो जो कुछ कर रहा है ना वो करके दिखाए, फिर आप कहें कि भाई बेहतरीन हो गया। खाली बात करना कि तागूती निज़ाम और निज़ाम की तब्दीली और तब्दीली की बातें भाई जितनी मर्ज़ी करते रहो, सिवाय लोगों का जहन ख़राब होने के, कन्फ्यूजन पैदा होने के कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो काम हो रहा है हम उससे भी रह जाएंगे। तो एक तो मोहतरम साहिल अदीम साहब से मेरी गुजारिश ये है कि वो क्या करें, मादरत कर ले, कुछ नहीं होता इससे। दूसरी गुजारिश ये है कि अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सी अच्छी बातें करते हैं, अपने लबो लहजे में थोड़ी सी नरमी पैदा करें।
बहुत दिनों से ख्याल हो रहा था मैं कहूँ, अब मेरे पास उनका पर्सनल नंबर नहीं है, वैसे तो फ़ोन पे ये बातें बतानी चाहिए, लेकिन अब ये चूँकि फैल गई हैं। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, भाई साहिल अदीम साहब को सुनो ना तो डर लगने लगता है, खौफ पैदा होने लगता है, पता नहीं एकदम डांटना शुरू कर देते हैं ना वो एंकर कहते हैं मेरा क्या कसूर है भाई, मुझे क्यों डांट रहे थे। तो थोड़ा सा क्या पैदा करें, मज़हबी स्कॉलर्स को इस ज़माने में बहुत नरम होने की ज़रूरत है। लोग बहुत बितके हुए हैं मज़हबी लोगों से, लोग समझते हैं ये जो मज़हबी स्कॉलर हैं इनके सर पे सींग होते हैं, जहाँ भी जाओगे ये टक्कर मारेंगे। डरे हुए हैं लोग, बाज़ इसलिए डरते हैं कि चंदा मांग लेंगे, बाज़ इसलिए डरते हैं दायरा इस्लाम से खारिज कर देंगे, बाज़ इतना डरा देते हैं तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें यूँ नहीं पता। वो किसी ने मीम बनाई है कि कोई बंदा जा रहा है किसी लड़की के साथ ना ड्राइविंग करता हुआ, उस लड़की से पूछा तो तागूत का पता है, उसने कहा नहीं, निकल यहाँ से, तुझे तागूत का नहीं तुझे तागूत का पता है, कह रही नहीं मुझे तो नहीं पता, चल मैं निकल, तुझे तागूत का नहीं पता। पाकिस्तानी कौम तो फारिग बैठी हुई है ना, आपको पता है, फारिग बैठी हुई है ना, ये 95% जिसको वाकई नहीं पता। तो दोस्तों ये थी पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो साहिल अदीम साहब को चाहिए कि वो ख़वातीन से माज़रत कर ले।